नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। वर्तमान में राजनीति में नैतिकता ढूंढना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा है। 2019-20 में डॉक्टर आलोक शुक्ला, प्रमुख सचिव अनिल टुटेजा, संयुक्त सचिव, सबसे शक्तिशाली अधिकारी के रूप में कांग्रेस की सरकार को चला रहे थे। ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेसी नेताओं के आका यही अधिकारी थे। मामला नागरिक आपूर्ति निगम के अंतर्गत प्रदेश भर के 13,301 राशन दुकानों में राशन बांटने में गड़बड़ी की गई। कुल घोटाला 1,000 करोड़ से ऊपर का है। बीजेपी का आरोप है कि राशन दुकानों के लिए एक एक दुकान से स्टॉक वेरिफिकेशन नहीं करने के लिए 10-10 लाख रुपए लिए गए। यही नान घोटाला है। इस अपराध में 2019 से 20 में उच्च न्यायालय से तत्कालीन महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा को आर्थिक लाभ पहुंचाकर ईओडब्ल्यू के कागजों में हेरफेर कर महाधिवक्ता के माध्यम से अपने लिए गलत जवाब दावा बनाकर माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया गया और अग्रिम जमानत ली गई। अनिल टुटेजा शराब घोटाले में ईडी, एसीबी और ईओडब्ल्यू में दर्ज केस में भी आरोपी है। ईओडब्ल्यू के एएसपी चंद्रेश सिंह ठाकुर ने सतीश चंद्र वर्मा, महाधिवक्ता और दोनों अधिकारियों के व्हाट्सएप चैट को आधार मानते हुए तीनों पर एफआईआर दर्ज किया है। पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के दौरान गरीबों के चावल में डाका डाला गया था और लगभग 36,000 करोड़ रुपए का नान घोटाला हुआ था। और उस दौरान आरोपी को बचाने के लिए लीपापोती की गई थी। अनिल टुटेजा, आलोक शुक्ला पर आरोप लगे थे और तत्कालीन मुख्यमंत्री उनके परिजनों पर भी आरोप लगे थे। अब भाजपा की सरकार अपने नेताओं को बचाने के लिए पूरे मामले पर लीपापोती कर रही है। 36,000 करोड़ के जो नान घोटाला है उसके जो मुख्य कर्ता धर्ता है और सरकार के जो मुखिया है उसके खिलाफ भी जांच होनी चाहिए। ये जो पूरी कार्यवाही है ये पारदर्शितापूर्ण है। इसके पहले भी शिवशंकर से लेकर तमाम लोग आरोपी थे जो जेल में निरुद्ध थे। तो छत्तीसगढ़ सरकार चुनाव घोषणा पत्र में पहले से ही कहा था कि जो दोषी है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, चाहे पूर्व की सरकार हो या उसके पहले की पूर्व की सरकार हो। तो ये बहुत स्वागत योग्य कदम है कि जिसमें बड़े बड़े अधिकारी और बड़े नाम जो समाज के हैं उनको भी चार्जशीट किया गया है। अब मामला कोर्ट में जाएगा, वो चाहे तो अदालत के समक्ष अपनी सफाई दे सकते हैं, बेल ले सकते हैं। लेकिन ये एक अच्छा संदेश है कि जो भी भ्रष्टाचार करेगा उसे जांच का सामना करना पड़ेगा, उसकी जेल होगी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है छत्तीसगढ़ सरकार का। तो कांग्रेस इस घोटाले को बीजेपी सरकार के समय की बता रही है, तो वहीं जो अधिकारी जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है, जो इस मामले से संलिप्त थे, वो कांग्रेस की सरकार में भी कई उच्च पद पर रह चुके हैं। चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं और जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराया। तो हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता गंधर्व पांडे जी और कांग्रेस प्रवक्ता अनिल सिंह चौहान जी। आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले गंधर्व पांडे जी, देखिए जिस तरह से कांग्रेस ये साफ तौर पर आरोप लगा रही है कि आप लोग की सरकार के समय ये घोटाला हुआ था और इसकी पूरी जिम्मेदार जो है आप लोग की सरकार है। लेकिन जिस तरह से आप लोग कह रहे हैं कि जो भी कार्रवाई हो रही है बेहतर हो रही है, अच्छी हो रही है, लेकिन जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है ये कांग्रेस की सरकार में भी कई बड़े उच्च पद पर रह चुके हैं। देखिए, सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को ये बताना चाहूंगा कि उस समय जिस समय ये भ्रष्टाचार नान घोटाला नागरिक आपूर्ति निगम का ये जो एक घोटाला सामने आया, तो उस समय तत्कालिक स्टेट की जो एसीबी थी उन्होंने कार्रवाई कर कर उस समय के जो अफसर थे उनके ऊपर एसीबी के द्वारा कार्रवाई की गई थी। उसके बाद 2018 में भूपेश बघेल जी की सरकार आती है जिसमें ये मामला ऊपर जाता है। 2019 में इस विषय में ईडी का भी मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के द्वारा प्रवेश होता है। जिन लोगों के ऊपर मुख्यतः आरोप था, पूर्व अधिकारी अनिल टुटेजा, आलोक शुक्ला, ये सभी लोगों के साथ और इन्होंने जो अपना महाधिवक्ता बनाया था उनकी एक व्हाट्सएप डिटेल सामने आती है जिसके माध्यम से ईडी सुप्रीम कोर्ट जाता है। ये अधिकारी जो एकदम प्रमुख पद पर कांग्रेस की सत्ता के समय थे, जो अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर इनकी सरकारी योजनाओं का भी क्रियान्वयन कराते थे, ऐसे सभी अधिकारियों को जब देखा गया किस प्रकार से दबाव बनाकर इतने बड़े घोटाले में दबाव बनाकर बयान को बदलवाया गया,
और उस समय बेहद ही गंभीर आरोप भी लगे कि इसमें कहीं ना कहीं वो चैट का जब जिक्र होता है, उस व्हाट्सएप चैट का, तो उसमें जो आरोप है उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेसी षड्यंत्र और एक एक दुकानदार से चेकिंग ना करने के बहाने जो 10-10 लाख की वसूली थी। और मैं आपको बता दूं 2015 में जब हमारी सरकार थी, जब हमने इधर 27 जगह छापेमारी की, तब 7.5 करोड़ की संपत्ति उस समय जो प्राप्त हुई उसे कुर्क भी किया, जब्त भी किया, और उसी के आधार पे ये कार्रवाई आज यहां तक पहुंची है। अब सुप्रीम कोर्ट का इसमें दखल हो गया है, हाई कोर्ट से यहां से स्टे ले आया गया था, तो इसमें सभी प्रकार के जो न्यायिक प्रकरण है उसका पालन किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं इसमें जो संरक्षण कांग्रेस पार्टी ने अपनी सत्ता के दौरान इन अधिकारियों को दिया था, उसका पूरा अभी पर्दाफाश होने की कगार पर आ चुका है। अनिल जी, बीजेपी की सरकार में इसमें कार्रवाई हुई, जांच हुई और ये मामला आगे बढ़ता गया, लेकिन जिन दो बड़े अधिकारियों पर अभी एफआईआर दर्ज हुई है, ये आपकी सरकार में बड़े उच्च पद पर थे और गंभीर आरोप लग रहे हैं क्योंकि ये अधिकारी संलिप्त हैं और आप लोग की सरकार में बड़े उच्च पद पर थे। और जिस तरह से गंधर्व पांडे जी ने कहा कि संरक्षण दिया जा रहा था आप लोग की सरकार में इन अधिकारियों को। जी, आपको सभी पैनलिस्टों को और आपके विद्वान दर्शकों को मेरा नमस्कार। और सबसे पहले यहाँ गंधर्व पांडे जी ने जहां से बात स्टार्ट की, मैं वहीं से शुरू करता हूँ। उन्होंने कहा कि हमारे कार्यकाल में ये घोटाला हुआ नान का। सबसे पहले उनको साधुवाद, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अक्सर ये भ्रम फैलाने का काम कर रही है कि नान घोटाला भूपेश बघेल जी की सरकार के समय हुआ। असल में भारतीय जनता पार्टी की रमन सिंह सरकार जिस समय थी, वर्ष 2015 में इसका खुलासा हुआ। उसके पहले चाउरवाला बाबा के नाम से रमन सिंह ने खूब राजनीति की और ये सब फूड विभाग में बैठे आईएएस अधिकारी थे। इन लोगों ने करोड़ों रुपए का, कई 100 करोड़ का गड़बड़ झाला घोटाला किया और जिसका पैसा उस समय के तत्कालीन मिनिस्टर से लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं तक पहुंचा। ये जो जानकारी थी तो अपने सत्ता में क्यों उनको खास पद में रखा? ये रमन सिंह सरकार में कोर्ट के आदेश के बाद दर्ज किया गया, आसानी से सरकार ने दर्ज नहीं किया। उसके बाद जांच के नाम पर लीपापोती होती रही। 2018 में भूपेश बघेल जी की जब सरकार आई, इनको कोर्ट से रिलीफ मिला था। और अधिकारी देखिए, कोई भी रहे, वो सरकारें जब आती हैं, किसी की भी सरकार रहे, अधिकारी अगर कोर्ट से कहीं ना कहीं उनको रिलीफ मिल गया है तो काम करते हैं, निश्चित रूप से करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मनगढ़ंत आरोप है कि तत्कालीन भूपेश सरकार में वेरिफिकेशन के नाम पे 10-10 लाख रुपए वसूले गए। आप सोचिए, एक राशन दुकान चलाने वाले को 10 लाख रुपए तो 20 साल चलाएगा तो मैं नहीं समझता कि कमीशन मिलेगा या कहीं से कमा सकता है। तो 10-10 लाख रुपए की वसूली तो एकदम काल्पनिक सवाल है, काल्पनिक आरोप है। भारतीय जनता पार्टी इस आरोप के माध्यम से अपने पापों को धोने का प्रयास कर रही है। दूसरी बात देखिए, इस मामले में जिस तरह से ईओडब्ल्यू ने जल्दबाजी की है, अगर ईडी के पास व्हाट्सएप चैट था तो आप एक बात समझिए कि जब ये नए कानून लागू हुए बीएनएस और बीएनएसएस, इसके बाद व्हाट्सएप चैट और इलेक्ट्रॉनिक चीजों को मुख्य प्रूफ के रूप में स्वीकार किया जाने लगा। इसके पहले के जो है, क्योंकि ये वारदात भी पहले की है, अपराध भी पहले का है, जैसा कि खुद भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है, उस समय इस चैट के आधार पर अपराध दर्ज करना और जब मामला सुप्रीम कोर्ट और माननीय उच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विचारण में हो, कहीं ना कहीं न्यायालयों की भी गंभीर अवहेलना है। और संवैधानिक पद पर बैठे महाधिवक्ता तब पर जल्दबाजी में इन्होंने बदले की राजनीति को लेकर एफआईआर कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने यहाँ कहा ना, इनके द्वारा नियुक्त महाधिवक्ता। अरे साहब, महाधिवक्ता चाहे आपकी सरकार के समय नियुक्त हुआ हो चाहे कांग्रेस की सरकार के समय, महाधिवक्ता एक अधिवक्ता होता है, जानकार अधिवक्ता होता है। और मेरा यह मानना है कि जब तक कोई ऑथेंटिक प्रूफ ना मिले या जो मामला माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के संज्ञान में हो, जब तक माननीय न्यायालय का निर्देशन ना हो, उस पर एफआईआर दर्ज नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो बदले की राजनीति करती है और जो नान घोटाला सैकड़ों करोड़ का इनके कार्यकाल में हुआ, उसमें लीपापोती करने के लिए और जनता में भ्रम डालने के लिए इस एफआईआर को जल्दबाजी में किया गया। और अगर ईडी के पास कोई इनपुट था तो ईडी ने एफआईआर क्यों नहीं किया? ईडी का कोई अधिकारी प्रार्थी क्यों नहीं बना? ईओडब्ल्यू का एडिशनल एसपी इसमें प्रार्थी बनता है और जो मामला उच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में हो, वहां विचारण चल रहा हो, वहां इनपुट वो जांच करवाएंगे या क्या करवाएंगे, वो माननीय न्यायालय का निर्देशन होगा। उस मामले में सीधे सीधे ईओडब्ल्यू का एफआईआर करना, मैं ये समझता हूं कि राजनीति की नैतिकता वाकई खत्म हो चुकी है। और आज भारतीय जनता पार्टी न संवैधानिक मूल्यों को, संवैधानिक परंपराओं को और विधि के जो स्थापक सिद्धांत हैं
उनको भी मानने को तैयार नहीं है। ये बदले की राजनीति में इस कदर डूब चुके हैं कि पूरे प्रदेश में अराजक माहौल होने के बाद एक ही आरोप लगाते हैं कि कांग्रेसी कर रहे हैं साहब। अरे तो आप क्यों सरकार में बैठे हो? आपके बस का नहीं है तो सरकार छोड़िए, हम स्थिति नियंत्रित करके बताते हैं। तो देखिए, देश प्रदेश की जनता और देश की जनता। लेकिन अनिल जी, आपको भी मौका मिला, आपको भी मौका मिला। जिन बड़े अधिकारियों को अभी यहाँ पर इनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है, वो प्रमुख सचिव थे, तो वो संयुक्त सचिव थे का एक उसमें अधिकारी जिनके ऊपर अभी एफआईआर दर्ज की गई। सवाल तो यही है, गंदरो पांडे जी, सवाल तो यही है, सरकार बदली, बहुत लंबा समय हो गया, तकरीबन इस मामले को उजागर हुए 10 साल हो गए, लेकिन अभी भी उस मुकाम तक ये केस नहीं पहुंचा है कि जो इसके अपराधी हैं उनको सजा हो सके। अभी भी जांच ही चल रही है, इतना समय क्यों लग रहा है? क्या जनता को आप आश्वस्त कर सकते हैं कि जिस तरह से आपने कहा कि हमारी सरकार में हमने इसमें कार्रवाई की थी, ये चीजें आगे बढ़ी, लेकिन उसके बाद संरक्षण हुआ, लेकिन क्या आप जनता को आश्वस्त कर सकते हैं आप कि बहुत जल्द इस पर न्याय मिलेगा और जो अपराधी होंगे वो सलाखों के पीछे होंगे पूरी तरह से? देखिए, भारत के संविधान पर मुझे पूर्ण विश्वास है और न्यायपालिका में जो मुकदमा चल रहा है वो न्यायिक प्रक्रिया के तौर पे है और वो अंतिम दौर पे पहुंच चुका है। बहुत दफा इसमें ऐसा हुआ कि लगा कि अब फैसला आ जाएगा, तब फैसला आ जाएगा, बट उसी वक्त एंड मौके पे कुछ नया चीज सामने आ जाता था जिसके कारण इसमें विलंब हो रहा है। पर कहीं ना कहीं मुझे पूर्ण यकीन है कि न्यायपालिका इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और इस नान घोटाले के पीछे जितने अधिकारी हैं और जो संरक्षण उन्हें प्राप्त हुआ था उन सभी की जब सख्ती से पूछताछ की जाएगी, सबके नाम उजागर होंगे, सब सामने आएंगे। और ये जो प्रदेश की बात कर रहे हैं, प्रदेश की जनता के विषय में बात कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या किया, तो पिछले 5 साल में जब इन्होंने उनको इतने महत्वपूर्ण पदों पे रखा कि बाकी अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग वो कर सकते थे, और जब आप देखेंगे महाधिवक्ता की बात ये करते हैं, तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि कनक तिवारी नाम के व्यक्ति ने, जो इनके सरकार के संरक्षण के एक अधिवक्ता हैं, उन्होंने अपने फेसबुक में पोस्ट किया था कि ये पोस्ट आपको अगर दिख रहा हो तो मैं पढ़ के सुना देता हूं। 2018 दिसंबर में कांग्रेस की सरकार आने पर मुझे लगभग खुशामद करके एडवोकेट जनरल बनने के लिए राजी कर लिया गया था। कुछ महीनों में ही श्री राजा बिखरने लगा। मुझे पता लगा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और विधि मंत्री मोहम्मद अकबर जी ये राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष पद पर निर्वाचित होने के बावजूद मेरी पैरवी के कारण हाई कोर्ट में 1.25 साल तक के बने रहे और मुझे जेल नहीं जाना था, मुझे इस प्रकार से पैसा प्राप्त नहीं करना था। साफ आरोप इनके पार्टी के जो लोग थे वो लगाते हैं। फिर मैं इनकी पार्टी में जो ये अपराध के विषय पे बात कर रहे थे कि कांग्रेस पे मरते हैं, अभी हाल ही की घटना छत्तीसगढ़ में हुई है। कांग्रेस के एक पार्षद ने जांजगीर चांपा में अपने ही दोस्त की रॉड मार करके मृत्यु कर दी। इनके विधायक अभी भी बलौदा बाजार की जो हिंसा हुई इसके लिए जेल में है। छत्तीसगढ़ के माहौल को बिगाड़ने का, छत्तीसगढ़ का जो हमारा एक डेमोग्राफी है, जो हमारा शांतिपूर्ण प्रदेश है, उसे कहीं ना कहीं प्रभावित करने के लिए हर प्रकार से जब आप किसी भी आपराधिक तत्व के अंतिम पहलू पे पहुंचते हैं तो वहां कहीं ना कहीं अब आपको कांग्रेस पार्टी के लोग, कांग्रेस पार्टी के यूथ कांग्रेस के एनएसयूआई के लोग दिखते हैं। तो इसी प्रकार से इस मामले में भी जब हम देखते हैं तो कांग्रेस पार्टी के लोग ही आरोप लगा रहे हैं कि महाअधिवक्ता के पद के लिए उन्होंने जानबूझ करके ऐसे लोगों को रखा कि वो जो दबाव बनवाकर वहां बयान बदलवा सके। गैर जमानती धाराओं पर अब केस दर्ज जब पंजीबद्ध हो चुका है तो आरोप लगाते हैं कि भारतीय न्याय संहिता में इस आधार पे केस दर्ज हो चुका। अभी भी आपके चैनल के माध्यम से ये आरोपियों को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। आज ये बोल रहे हैं 10-10 लाख रुपए की वसूली नहीं हुई। इनको जब आरोप इनके ऊपर लगते हैं, जब जांच होगी, जब सामने आएगा, जब लोगों के नाम आएंगे तो फिर ये अपने बहाने खोज लेंगे। आम जनता सब समझती है, छत्तीसगढ़ की जनता को पूर्ण जानकारी प्राप्त हो चुकी है कि कांग्रेस की जो टूल किट छत्तीसगढ़ में काम कर रही है और पिछले 5 साल से जो टूल किट इन्होंने छत्तीसगढ़ पर परोस के रखी थी, अभी भी ये इस मद में चूर हैं कि हम सत्ता के जो भोगी रहे हैं, हमारे परिचय वाले अधिकारी अभी भी हैं, वो कुछ कर देंगे। तो मैं इनको बता देना चाहता हूं कि अभी छत्तीसगढ़ में सुशासन की सरकार चल रही है। पूर्व में दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में सरकार का जो पक्ष था इस केस में डालमल हो गया था। वो सरकार इस पक्ष में थी कि इस केस को रफा दफा किया जाए,
हमारी सरकार आई तो वापस हमने इसकी सख्ती से जांच हो। ठीक है, अनिल इसके सिंह जी लिए रफा कहीं दफा बढ़ा, करने इसके की लिए बात कदम कर रहे बढ़ाए। हैं। तो आप आज लोग ये की जांच सरकार आगे के बढ़ पास रही, भी बड़ा सुप्रीम कोर्ट लंबा में वक्त आगे था, पहुंची, 5 साल आप लोग ईडी के सरकार में द्वारा थे। उसमें केस ठीक है, दर्ज ठीक किया है, गया। गंधर्व जी आप रफा दफा करने की बात कर रहे हैं। अनिल सिंह जी, आप लोग की सरकार के पास भी लंबा समय था, 5 साल आपके पास भी थे, लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनको जमानत मिल गई, कोई उस तरह से चीजें नहीं सामने थी, लेकिन संशय तो था, शक तो था, केस तो चल रहा था। फिर इन आरोपियों पर, जिन पर संशय है, उनको इतना बड़ा पद दे देना, प्रमुख सचिव बना देना आलोक शुक्ला को, अनिल टुटेजा को संयुक्त सचिव बना देना, फिर तो सवाल उठता है ना कि क्या कुछ छुपाने की कोशिश की जा रही थी। और बड़ा एक्शन आप लोग की सरकार की तरफ से क्या लिया गया? कम से कम इनको, इनके ऊपर कोई ऐसी कार्रवाई कर देते या बड़ा पद नहीं देते, बड़ा पद दिया गया तभी तो सवाल उठ रहे हैं। बीजेपी वाले भी यही सवाल कर रहे हैं कि कुछ छुपाने की कोशिश की जा रही थी, संरक्षण में कुछ और किया जा रहा था कांग्रेस के। भागीरथी जी, यहाँ गंधर्व पांडे जी बहुत संदेहास्पद बात करते हैं। जब ये कलेक्टर एसपी कार्यालय जल जाता है तो ये दूरस्थ अंचल के भिलाई के विधायक को लाके अंदर डाल देते हैं, और इनका भाजपा जिला अध्यक्ष सनम जांगड़े जो कार्यक्रम को आयोजित करता है, अपने लेटर पैड पे अनुमति मांगता है, पूरा खाना बनवाता है 10,000 लोगों का, उसको एक नोटिस तक नहीं देते। ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा है। इनका बस्तर में एक भाजपा का जिला अध्यक्ष नक्सलियों को समर्थन करने के आरोप में सिर्फ जेल नहीं जाता, न्यायालय सिद्ध करती है कि ये दोषी है, इसने मदद किया नक्सलियों को। ये आज अपराध की बात कर रहे हैं। चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अराजकता और धार्मिक उन्माद का माहौल बनाया, ये आज बात कर रहे हैं। अब रहा सवाल अधिकारियों का, तो मैं आपको बता दूं कि जो बिलासपुर के पुलिस अधीक्षक हैं श्री रजनेश सिंह जी, मैं उन पर व्यक्तिगत कोई आक्षेप नहीं लगाना चाहता, लेकिन वो फरारी काटे हैं मुकेश गुप्ता साहब के साथ, महीनों फरार रहे, बहुत गंभीर अपराध उनके खिलाफ था, कूट रचना का आरोप था और कई गंभीर आरोप थे। आज वो बिलासपुर के पुलिस अधीक्षक हैं जमानत होने के बाद। तो देखिए, किसी आईएएस आईपीएस को जमानत मिलने के बाद उसको कहीं पदस्थ कर देना अपराध नहीं है। रमन सरकार में इन्हीं अधिकारियों ने लगातार बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां संभाली हैं। मैं उन अधिकारियों को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपके लोकप्रिय चैनल पर एक बात कहना चाहता हूं कि कानून में एक परंपरा है कि अगर कोई मामला न्यायालय के विचारण में चला गया तो माननीय न्यायालय के निर्देश के बाद उसमें कोई अग्रिम कार्रवाई होनी चाहिए। जब यह मामला, नान घोटाले का मामला, सर्वोच्च न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय में विचारण के लिए चला गया, तो ये कौन सी जल्दबाजी है, ये कौन सी बदले की राजनीति है कि उसमें इतनी जल्दबाजी भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है कि कैसे बदनाम किया जाए। कपोल कल्पित अपराध, कपोल कल्पित अपनी सोच के हिसाब से एक ये बना लेते हैं व्यू की 10 लाख रुपए, एक दुकानदार का नाम बताए जिससे 10 लाख रुपए वसूला गया हो। अब मैं कह दूं अगर ये सरकार बदल जाए और कांग्रेस की सरकार आ जाए तो बोले राशन दुकानों से वसूली चल रही थी, दूसरे सोसाइटियों से, सहकारी बैंकों से वसूली चल रही थी, इसलिए तत्कालीन मुख्यमंत्री पर अपराध दर्ज कर दो। तो जब तक कोई ऑथेंटिक साक्ष्य प्रूफ ना हो, इस तरह से कपोल कल्पित अपराधों की बात करके और भ्रष्टाचार की बड़ी बड़ी बात करके, उन्हीं भ्रष्टाचार का जिनको आरोप लगे उनको अपनी वॉशिंग मशीन में धोकर 300 ऐसे नेता हैं देश में जिसको भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करा ली गई और उसके बाद वो क्लीन एंड चिट हो गए। नवीन जिंदल को 7 दिन में सीबीआई और ईडी ने अपराध मुक्त कर दिया और सारी जांच बंद कर दी। और नवीन जिंदल जब तक कांग्रेस में तो प्रधानमंत्री पानी पी पी के गाली देते थे। अजीत पवार, हिमंता बिस्वा शर्मा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, 300 नाम कैसे गिनाऊं आपके चैनल पर। तो ये बड़े बड़े आरोप लगाते हैं, दबाव की राजनीति करते हैं और उसी नेता को अपनी पार्टी ज्वाइन करा के उसके बाद सारे अपराध खत्म। कुलदीप शरण सिंह क्या किए विधायक थे, तो क्या उन पर रेप का आरोप नहीं लगा? यहाँ ब्रजभूषण शरण सिंह ने देश की प्रतिभाओं, हमारी महिला पहलवानों के साथ क्या किया? तो क्या ठीक है, वापस हम राज्य के मुद्दे पर आते हैं। ठीक है, वापस राज्य के मुद्दे पर आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन गंधर्व पांडे जी, ठीक है, कार्रवाई नहीं करती। ठीक है अनिल सिंह जी, जिस तरह से ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप ये तो ठीक है, चलते रहेंगे, लेकिन वापस राज्य के मुद्दे पर आ जाते हैं। गंधर्व पांडे जी, देखिए जिस तरह से आप लोग आरोप लगा रहे हैं कि 10-10 लाख रुपए लिए गए हर राशन दुकान से, राजनीतिक बयानबाजी के बदले जांच कर इसमें सबूतों के साथ अगर कोर्ट में पेश किया जाए, कोर्ट की तरफ से अगर इसमें फैसला है तो ज्यादा बेहतर होगा ना। बजाय कोर्ट के बाद इस तरह के आरोप लगा देने से जनता ज्यादा विश्वास करेगी। अगर कोर्ट की तरफ से कोई इसमें फैसला आता है, इसमें टिप्पणी आती है तो ज्यादा बेहतर होगा, या फिर बजाय इसके सिर्फ राजनीतिक आरोप लगा दिए जाए जिसको कांग्रेस कह रही है सिर्फ हवाई आरोप है। देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम जो आरोप लगा रहे हैं उसमें खाद्य आपूर्ति निगम ने, और एक और चीज, जब मोदी जी ने अतिरिक्त 5 किलो चावल दिया तो छत्तीसगढ़ की भोली भाली जनता को इस भूपेश बघेल सरकार ने 2 साल तक के तो वो चावल ही नहीं दिया था। ये ऑडिट ही नहीं कराते थे राशन दुकानों का, वो अतिरिक्त चावल कहां गया?
वो अतिरिक्त चावल का घोटाला इन्होंने किया। राज्य सरकार ने ये 10 बदले आप थोड़ा को 15 अगर किया दिख गया। रहा हो आप तो झूठे इसमें मैं आरोप आपको बताना लगाइए। चाहूंगा, इसमें लिखा है छत्तीसगढ़ चावल घोटाले में 2 साल बाद खाद्य विभाग ने शुरू की कार्रवाई। ये बोलेंगे तो इनको लिंक भी भेज दूंगा। 35 राशन दुकानों की संपत्ति होगी कुर्क। ये कार्रवाई हमने की है। ये एक राशन दुकान बोल रहा, मैं तो 35 का बता दिया जिनकी संपत्ति कुर्क कर दी गई। तो आगे और जांच हो रही है। ये जो कांग्रेसियों ने इस बार 5 साल की सत्ता का दुरुपयोग करके अपने द्वारा पाले पोसे लोगों को आगे बढ़ाने के लिए इस प्रकार का आम जनता के पैसे का दुरुपयोग किया है, उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी पूर्णतः एक्शन लेने के लिए तैयार है और एक्शन ले रही है। जब से हम सरकार में आए हैं, इनके द्वारा गली गली मोहल्ले मोहल्ले खड़े किए गए नशे के व्यापार को ध्वस्त कर दिया। इनके द्वारा हर विभाग में जिस प्रकार से इन्होंने भ्रष्टाचार के बीज बोए हैं, उसको भी साफ करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी और कर रही है। समय कम, और आप इस कह रहे हैं कि फैसले आपकी में सरकार ने कोर्ट कार्रवाई में किया, जल्द ही इसमें मामला फैसला आ संज्ञान में जाएगा। कार्रवाई किया। मुझे अनिल न्यायपालिका सिंह जी, पर पूर्ण अनिल सिंह विश्वास जी, है। आप लोग की सुप्रीम सरकार कोर्ट ने से क्या जल्द कार्रवाई फैसला आ की थी? जाएगा। क्योंकि जिस तरह से गंधर्व पांडे जी कह रहे हैं हमारी सरकार में ये मामला संज्ञान में, हमने कड़ी कार्रवाई की, अभी भी कार्रवाई हो रही है, कई दुकानों की संपत्ति कुर्क कर दी है, ये भी वो बता रहे हैं कार्रवाई में। लेकिन जब आप लोग की सरकार थी 5 साल, उस वक्त ऐसी कोई कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई देखने को नहीं मिली। बिल्कुल गलत आरोप है ये। अगर ये कह रहे हैं ना 35 दुकानों को इन्होंने, मैं आपको बता दूं 275 राशन दुकानों को बंद किया गया, उनसे वसूली की गई, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पूरा घोटाला हुआ था। दूसरी बात, तत्कालीन खाद्य मंत्री जो थे, नान घोटाले के समय जब सैकड़ों करोड़ का घोटाला हुआ, तो उस समय के खाद्य मंत्री को एक नोटिस तक इन्होंने नहीं दिया, उनसे कोई जांच नहीं की। वही नान घोटाला है जिसके नाम पर आज ये राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रहे हैं, क्योंकि 2015 के इस नान घोटाले पर अब दबाव है इनके ऊपर कि आप बात स्पष्ट करिए। तब रमन सिंह की सरकार थी। तो ये भारतीय जनता पार्टी का हमेशा ये स्टाइल रहा है कि संविधान को तोड़ मरोड़ कर कैसे दमन की राजनीति की जाए, कैसे विपक्ष पर आरोप लगा दिया जाए, कैसे पूरी शक्ति को केंद्रित कर विपक्ष का दमन किया जाए, या पत्रकारों का दमन किया जाए, या सरकार से सवाल पूछने वालों का दमन किया जाए। जब मुख्यमंत्री के जिले में गोली चल रही है, गृह मंत्री का जिला चल रहा है, कलेक्टर एसपी के कार्यालय चल रहे हैं, उस भारतीय जनता पार्टी ने 10 महीनों में सरकार को अपराधगढ़ छत्तीसगढ़ को बनाने का काम किया। आज उसके पास जवाब नहीं है तो कांग्रेस पर दोषारोपण, टूल किट की बात करना। अरे तो आप क्या कर रहे हो सरकार में बैठ के? आपका इंटेलिजेंस क्या कर रहा है? ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह फेल हो चुकी है। छत्तीसगढ़ की जनता त्राही त्राही हो चुकी है, सरगुजा से लेके बस्तर तक और रायगढ़। ठीक है, चलिए देखिए, मुझे लगता है कि इस तरह से राजनीतिक आरोपों से ज्यादा जनता चाहेगी कि इस पर कार्रवाई हो, कड़ी कार्रवाई हो, जो भी दोषी हो उसको सख्त से सख्त सजा मिले और सलाखों के पीछे हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, गंधर्व पांडे जी, अनिल सिंह चौहान जी, शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से 2 बड़े अधिकारियों के खिलाफ और एक महाधिवक्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, देखना होगा इस मामले में और क्या कुछ सामने आता है और किस तरह से इन अपराधियों पर, आरोपियों पर सख्त कार्रवाई होती है और ये जल्द से जल्द सलाखों के पीछे जाते हैं। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।